दोस्तों, दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो, भले ही वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो अपने बच्चे के अच्छे बेहतर भविष्य बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ वैसे बच्चे ऐसे होते हैं, जब वो अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो माँ बाप को किनारा करके अपनी जिंदगी का फैसला खुद ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी खुद खुद जिंदगी तबाह होती ही है। साथ में ना जाने कितनी लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का ही एक जिला पड़ता है गाजीपुर, और इसी गाजीपुर का ही एक थाना पड़ता है नंदगंज। नंदगंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है कुसमेही कला, और इसी कुसमेही कला का गांव का रहने वाला मुंशी बिंद के परिवार में उसकी पत्नी देवंती के अलावा उनके टोटल 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है राम आशीष, जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है। छोटे बेटे का नाम होता है आशीष, जिसकी उम्र 18 साल के आसपास होती है। दरअसल जो मुंशी बिंद होते हैं वो मुंबई में रहकर टाइल्स लगाने का काम करते हैं, और उनके दोनों बेटे गांव में रहकर अपने माँ के साथ गांव में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। मुंशी बिंद अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा कर उनका जो करियर होता है कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं बात कर रही हूँ 8 जून 2024 को, जब मुंशी बिंद के को कुछ काम रहता है जिसकी वजह से वो अपने गांव वापस आते हैं। और जब गांव वापस आते हैं तो उनके काम में कुछ बाधा पड़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें वहां पर कुछ दिन और रुकना पड़ता है। जैसे तैसे 1 महीने का समय बीत जाता है। जब 1 महीने का समय बीत जाता है तो 8 जुलाई 2024 को उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले एक शादी समारोह में उनके परिवार को जाना होता है। जब 8 जुलाई 2024 को रात को 8 बजे मुंशी बिंद और उनकी पत्नी देवंती और उनके दोनों बेटे राम आशीष और आशीष तैयार होकर उस शादी समारोह में जाते हैं। शादी समारोह में जाने के बाद वहाँ 2-3 घंटे रहते हैं। फिर लगभग रात के 11 बजे वो अपने घर आते हैं। घर आने के बाद मुंशी और उनकी पत्नी देवंती बाहर के कमरे में सो जाते हैं। इसके बाद उनके दोनों बेटे अंदर के कमरे में सो जाते हैं। कुछ देर के बाद ये दोनों पति पत्नी सो जाते हैं और उनका बड़ा बेटा सो जाता है, लेकिन आशीष को नींद ही नहीं आती है। कुछ देर बाद वो उठता है और फिर दोबारा उसी शादी समारोह में चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे डीजे बज रहे होते हैं, डांस हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी उसका मन नहीं लगता है। जैसे तैसे 3 घंटे गुजारता है, और 3 घंटे गुजारने के बाद फिर अपने घर वापस आता है। लेकिन घर के अंदर जी ही प्रवेश करता है, घर के अंदर का नज़ारा देखकर हैरान परेशान हो जाता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है, लोगों को बुलाने लगता है, लेकिन बगल में ही जो डीजे बज रहा होता है, डांस हो रहे होते हैं, उसकी आवाज़ से इसकी आवाज़ को किसी को सुनाई ही नहीं देता है। इसके बाद दौड़कर वो जिस घर में शादी समारोह चल रहा होता है वहाँ पर जाता है और डीजे को बंद करवाता है। इसके बाद लोगों से अपने घर की ओर इशारा करके कहता है कि मेरे माँ बाप और मेरे भाई को किसी ने हत्या कर दी है। और इतना कहने के बाद वो जोर जोर से रोने लगता है। जब लोग उसकी इस बात को सुनते हैं तो दौड़कर उसके घर आते हैं, तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दरअसल उस घर में 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, किसी ने उसको मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद यह खबर उसी के गांव के ही रहने वाले यानी कि मुंशी बिंद के बड़े भाई, जिनका नाम होता है राम प्रकाश, उनको सूचना देते हैं। राम प्रकाश भी उसके घर आते हैं, अपने भाई के घर आते हैं, और भाई की डेड बॉडी को देखकर, साथ में उनकी पत्नी और उनके बड़े बेटे की डेड बॉडी को देखकर वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद ये खबर पुलिस को दे देते हैं। पुलिस जब इस बात की सूचना मिलती है तो अपनी टीम के साथ उस जगह पर आती है, घटना स्थल पर आती है, देखती है कि तीनों डेड बॉडी को किसी धारदार हथियार से इसकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद पुलिस इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। और इसकी जो जानकारी के लिए, इस केस का खुलासा करने के लिए मुंशी के बड़े भाई राम प्रकाश से पूछताछ करते हैं कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। इस पर राम प्रकाश बताता है कि साहब, मेरा शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि मेरे परिवार वालों की हत्या पास के ही रहने वाले
राधे बिंद ने की है। जब इस तरह की बातें राम प्रकाश पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी इसकी वजह पूछते हैं कि आखिर वो इन लोगों की हत्या क्यों करेगा। इस पर राम प्रकाश बताता है कि राधे बिंद की एक बेटी है जिसका नाम है नंदिनी, और मेरा जो छोटा भतीजा है आशीष, दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा है। कुछ महीने पहले ये जो प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसकी वजह से राधे ने हमारे भाई को धमकी दी थी कि तुम अगर अपने बेटे को नहीं मना पाओगे तो तुम्हारे पूरे परिवार की हत्या कर दूंगा। इसके बाद राम प्रकाश के ही तहरीर पर पुलिस राधे को अपनी कस्टडी में लेकर थाने लेकर आती है, और थाने में लाने के बाद मुंशी बिंद और उनके परिवार वालों की हत्या के बारे में पूछती है। इस पर राधे बताता है कि साहब, मैंने उन लोगों की हत्या नहीं की है। हाँ, बात यह सच है कि मैंने कुछ दिन पहले इन लोग के परिवार वालों को मारने की धमकी दी थी, लेकिन यकीन मानिए इनकी हत्या मैंने नहीं की है। हालांकि राधे अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है पुलिस वालों को समझाने की, लेकिन पुलिस उसकी बात को ही नहीं मानते। इसके बाद उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। लेकिन पुलिस को अभी इसमें कुछ शक सा नजर आता है कि शायद ये सही बोल रहा है। इसके बाद जब उन सभी को जो डेड बॉडी होती है आ जाती है, तो पुलिस उनकी डेड बॉडी को उसके भाई के हवाले, राम प्रकाश के हवाले कर देते हैं। राम प्रकाश पड़ोसी के सहमति सहयोग से उस डेड बॉडी का जो अंतिम संस्कार होता है, वो अंतिम संस्कार करने शमशान घाट चला जाता है। लेकिन जो इधर पुलिस होती है, इस केस की अच्छे तरीके से छानबीन करने के लिए जिस जगह पर शादी समारोह उस दिन होता है, उस जगह का जो वीडियो बनाया गया होता है, उस वीडियो को देखती है, उस वीडियो को खंगालती है। तो उसमें यह दिखाता है कि जो मुंशी बिंद होता है अपने पूरे परिवार के साथ रात के 8 बजे उस शादी समारोह में शामिल हुआ था, लेकिन 2-3 घंटे गुजारने के बाद 11 बजे का समय होता है वो चला गया था। लेकिन वो भी वीडियो देखती है कि जब दूसरा बार उसका बेटा आशीष उस शादी समारोह में आया था। दरअसल उस वीडियो को देखकर पुलिस चौंक जाती है। जब दूसरी बार आशीष उस शादी समारोह में आया था तो पहली बार तो कुछ अलग कपड़े पहनकर आया था, लेकिन जब दूसरी बार आता है तो कुछ अलग कपड़े ही पहनकर आता है। इस पर पुलिस वालों को कुछ शक सा हो जाता है, और शक होने के बाद वो अपनी टीम के साथ उस शमशान घाट पर जाती है जहाँ पर उन सभी का अंतिम प्रक्रिया चल रहा होता है। और वहीं से मुंशी की जो छोटा बेटा होता है आशीष, उसको पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर थाने लेकर आती है। हालांकि जब उसको गिरफ्तार करती है तो आसपास के जो लोग रहते हैं इसका विरोध करते हैं, लेकिन पुलिस किसी तरह उन सभी को समझाती है और आशीष को लेकर थाने आती है। और थाने में लाने के बाद उनसे इस हत्या के बारे में, यानी कि उसके परिवार वालों की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तो सबसे पहले आशीष बताता है, रोने लगता है, कहता है कि साहब, मैं अपने परिवार की हत्या क्यों करूँगा। लेकिन पुलिस कहती है कि जब तुम दूसरी बार उस शादी समारोह में गए थे तो जो कपड़े पहनकर गए थे वो कपड़े हमको दिखा दो। पहले तो पुलिस ये कहती है कि जब दूसरी बार तुम शादी समारोह में गए थे कपड़े बदल कर गए थे, इसका रियाज क्या है। इस पर कहता है कि मेरा मन किया, मैंने कपड़े बदल लिए। लेकिन पुलिस का कहना होता है कि जब दूसरी बार तुम शादी में गए थे तो वो कपड़े बस हमको दिखा दो। लेकिन आशीष इस बात से मुकर जाता है, उसके पास कोई जवाब ही नहीं रहता है। इस पर उसे पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आती है और सख्ती से पूछताछ करती है। इस पर आशीष भी टूट जाता है और पुलिस वालों के सामने चीखते चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ही अपने परिवार वालों की हत्या की है और मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है। इसके बाद एक कहानी बताता है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। दरअसल पड़ोस के जो पड़ोसी होता है राधे बिंद, उसके 4 बेटे होते हैं, जिसमें से 2 बेटी और 2 बेटा होते हैं। उनका परिवार बहुत ही अच्छा खासा चल रहा होता है। उस बड़ी बेटी का नाम नंदिनी होता है। राधे नंदिनी से बहुत ही प्रेम करता है और साथ में उसे पढ़ा लिखा कर उसका एक बेहतर करियर बनाना चाहता है। नंदिनी जो कि पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज होती है, साथ में सुंदर ही होती है, लेकिन नंदिनी जब अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तब पड़ोस में ही रहने वाले आशीष ही उसका लव अफेयर चलने लगता है। जब दोनों के बीच लव अफेयर चलने लगता है, दोनों मिलने जुलने का जो सिलसिला है चालू कर देते हैं। कुछ दिन तो ये बात किसी को पता नहीं चलती है, लेकिन जब दोनों मिलने जुलने का सिलसिला चालू करते हैं तो दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। जब दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं तभी ये बात नंदिनी के पिता राधे को पता चल जाता है। राधे को जब अपनी बेटी के करतूत के बारे में पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है। वो अपनी बेटी को तो डांटता फटकारता ही है, साथ में आशीष के पिता के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है, जो कि उस समय मुंबई में रह रहे होते हैं। उनके मोबाइल पर कॉल करके कहता है कि तुम्हारे बेटे मेरी बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तुम अपने बेटे को मना लो, अन्यथा बहुत ही बुरा हो जाएगा। इस पर
जो मुंशी बिंद होते हैं कहते हैं कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ समय दो, मैं अपने बेटे को मना लूंगा। इसके बाद वो अपने बेटे के से बात करते हैं, राम आशीष से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से करो, जो तुम कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। तुम अच्छे से पढ़ लिख लो, नौकरी पालो, जिसके बाद तुम्हारी शादी एक सुंदर लड़की से कर दूंगा। हालांकि वो अपने बेटे की समझाने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन आशीष अपने ही जिद पर अड़ा रहता है। इसके बावजूद भी वो नंदिनी से बातें करने लगता है, मिलने जुलने लगता है। और जब ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है तो फिर ये बात राधे को पता चलता है। राधे को पता चलता है तो फिर मुंशी के मोबाइल नंबर पर कॉल करते हैं और उनके बेटे के बारे में शिकायत करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा अभी भी मेरी बेटी का पीछा कर रहा है, तुम उसको मना लो, नहीं तो किसी दिन मैं उसकी हत्या कर दूंगा, और जब उसकी हत्या कर दूंगा तो बाद में तुम मुझसे कुछ मत कहना। इसके बाद जब मुंशी को ये लगने लगता है कि फोन पर बात करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो छुट्टी लेकर अपने घर आते हैं और घर आने के बाद अपनी बेटी को मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो छुट्टी लेकर घर आते हैं तो एक दिन बाद राधे एक पंचायत बटोरता है और उस पंचायत में राधे का भी परिवार जाता है और मुंशी का भी परिवार जाता है। उस पंचायत में यह निर्णय होता है कि दोनों लोग अपने अपने बच्चे को मना ले। इसके बाद जब ये निर्णय हो जाता है तो इधर जो मुंशी होता है जब पंचायत में जाता है तो अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है, उसका चेहरा शर्म से झुक जाता है। इसके बाद वो अपने बेटे के ऊपर पाबंदियां लगा देता है। जब अपने बेटे आशीष के ऊपर पाबंदियां लगाता है तो आशीष चाहकर भी नंदिनी से नहीं मिल पाता है। इससे एक दिन आशीष को यह एहसास हो जाता है कि उसके जो प्यार का दुश्मन है वो नंदिनी के माता पिता नहीं बल्कि उसके खुद के माता पिता हैं। इसलिए वो अपने माता पिता को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। दरअसल आशीष यह सोचता है कि जब तक उसके माता पिता रहेंगे वो नंदिनी से कभी मिल ही नहीं पाएगा, इसलिए उन दोनों को रास्ते से हटाने के लिए एक सही समय का इंतजार करने लगता है, लेकिन उसको सही समय मिल ही नहीं पाता है। फिर 1 महीने के बाद 8 जुलाई को उसके पड़ोसी में शादी होती है और उस शादी में इन सभी परिवार वालों को जाना होता है। उसी समय आशीष को मौका मिल जाता है। जब परिवार के लोग रात के 8 बजे तैयार होकर उस शादी समारोह में जाते हैं तो 2-3 घंटे का समय बिताते हैं। इसके बाद अपने घर आते हैं और जो बाहर दरवाजा होता है, बाहर दरवाजे में मुंशी और उनकी पत्नी देवंती सो जाते हैं और अंदर के कमरे में ये दोनों भाई सो जाते हैं। लेकिन सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन इधर आशीष को नींद नहीं लगती है क्योंकि उसे अपने काम को अंजाम देना होता है। जब उसके माता पिता और उसका बड़ा भाई सो जाते हैं तो आशीष उठता है, एक धारदार हथियार से अपने पिता के ऊपर वार कर देता है। उसके पिता को इससे पहले कुछ समझ पाते तभी उसकी गर्दन पर वार करता है। देखते ही देखते उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ के ऊपर वार करता है, माँ की भी मृत्यु हो जाती है। जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो अपने बड़े भाई राम आशीष के पास आता है और उसके गर्दन पर वार करता है, लेकिन थोड़ा सा ही लगता है, जिसकी वजह से उसका बड़ा भाई भागने की कोशिश करता है। लेकिन भागने की कोशिश करता है, घायल की अवस्था में रहता है, तभी बाहर के दरवाजे के पास आकर गिर जाता है। इससे पहले कि वो उठ पाता, आशीष उसके ऊपर तिबारा वार कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो जाती है। और हत्या होने के बाद फिर वो अपने कपड़े बदलता है, हाथ पैर धोता है और हाथ पैर धोने के बाद फिर उसी शादी समारोह में चला जाता है। और जब पुलिस उस जगह का वीडियो सीसीटीवी कैमरा खंगालती है तो उसमें यह पकड़ा जाता है। इसके बाद 2-3 घंटे वहां पर बिताता है। फिर अपने घर आने के बाद यह नाटक करने लगता है। जब ये पूरी कहानी आशीष पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस भी उसकी तरफ देखती रह जाती है कि एक प्यार के चक्कर में कैसे अपने माता पिता और अपने बड़े भाई की हत्या कर देता है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके बाद पुलिस आशीष को अपनी कस्टडी में लेती है। इसके बाद उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। और एक कहानी, एक घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो में मैं उन दर्शकों का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।